हेलो गाइस, तो आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। बॉलीवुड में अक्सर देखा गया है कि कोई भी मूवी रियल स्टोरी या बायोग्राफी बेस्ड रहती है तो उस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव करके और भी एंटरटेनिंग बनाया जाता है। तो आज हम ऐसे ही एक मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित गंगूबाई काठियावाड़ी एक बॉलीवुड बायोपिक ड्रामा है जिस फिल्म में आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में है। इस फिल्म की कहानी गंगूबाई काठियावाड़ी के जीवन पर आधारित है। फिल्म में आलिया भट्ट के अलावा शांतनु माहेश्वरी गंगूबाई के पति रोल में और अजय देवगन करीम लाला की भूमिका में है। इस फिल्म का ऑफिशियल टीजर 24 फरवरी 2021 को रिलीज हुआ है और इसी फिल्म का ट्रेलर 4 फरवरी 2022 को रिलीज किया गया है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इसी मूवी की स्टोरी के बारे में। गंगूबाई काठियावाड़ी एक किताब माफिया क्वीन इन मुंबई बेस्ड स्टोरी है जिसे एस हुसैन ने लिखा गया है और इसी किताब में गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में बताया गया है। इस फिल्म में एक 16 साल की लड़की जो मुंबई के रेड लाइट एरिया में आई और एक डॉन के घर बेखौफ होकर घुसी और उसे राखी बांध आई। गंगू रेड लाइट एरिया में काम करने वाली महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रधानमंत्री तक पहुंच गई। ये कहानी उस गंगूबाई की है जिसकी तस्वीर कमाटीपुरा की हर औरत और युवतियाँ अपने पास रखा करती थी। 16 साल की गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी एक गुजरात के काठियावाड़ की एक लड़की थी। गंगा के परिवार वाले उसे पढ़ाना लिखाना चाहते थे लेकिन गंगा का मन बॉलीवुड में राज करना था और वो हीरोइन बनना और बॉम्बे जाना चाहती थी। एक दिन उनके पिता के पास एक लड़का काम करने आया, रमणीक, जो पहले से मुंबई में कुछ समय से था। जब ये बात गंगा को पता चली तो वो खुशी से झूमने और नाचने लगी। अब गंगा को रमणीक के जरिए बॉम्बे जाने का एक सुनहरा मौका मिल गया था। गंगा ने रमणीक से दोस्ती की और दोस्ती कुछ समय बाद प्यार में बदल गई। इसके बाद गंगा और रमणीक ने भागकर शादी कर ली। इन्होंने मंदिर में शादी किया। इसके बाद गंगा अपना कुछ सामान और माँ के गहने उठाकर रमणीक के साथ चली गई। उसके बाद ये दोनों मुंबई पहुंचे। कुछ दिन साथ में गुजारने के बाद रमणीक ने गंगा से कहा, जब तक मैं हमारे रहने की जगह नहीं ढूंढ लेता तुम मेरी मौसी के पास रुको। गंगा रमणीक की बात मानकर मौसी के साथ टैक्सी में बैठकर चली गई थी, लेकिन गंगा ये नहीं जानती थी कि उसके पति ने गंगा को 500 रुपये में बेच दिया है। मौसी गंगा को कमाटीपुरा लेकर पहुंचती है जो मुंबई का मशहूर रेड लाइट एरिया था। गंगा को जब ये सब पता चला तो गंगा बहुत चीखी चिल्लाई, रोई, लेकिन आखिर में गंगा ने समझौता कर लिया क्योंकि उसे ये पता था कि वह अब काठियावाड़ी वापस नहीं जा सकती थी। गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी अब गंगू बन चुकी थी और गंगू के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। एक दिन शौकत खान नाम का पठान कमाटीपुरा में आया। आने के बाद वह सीधे गंगू के पास गया और उसे बेरहमी से मारा, घसीटा और बिना पैसे देकर चला गया। और इस बार गंगू की इतनी बुरी हालत हुई कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इसके बाद गंगू ने अपने मन में ठान लिया कि वो इस आदमी को सजा देगी। जानकारी जुटाने के बाद पता चला कि उस आदमी का नाम शौकत खान है और वह मशहूर डॉन करीम लाला के लिए काम करता है। उसके बाद गंगू करीम लाला के घर के पास पहुंच गई और उसे अपनी सारी हालत कह दी। करीम ने उसे सुरक्षा का पूरा दिलासा दिया, जिसके बाद गंगू ने एक धागा राखी के रूप में करीम की कलाई पर बांध दिया और डॉन को अपना भाई बना लिया। 3 हफ्ते के बाद वह पठान फिर आया, लेकिन इस बार खबरी करीम लाला को अपने साथ ले आया। जिसके बाद करीम ने शौकत को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया और करीम ने सबको चेतावनी दी कि गंगू मेरी राखी बहन है, अगर इसे किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद कमाटीपुरा में गंगू की धाक मच गई थी और वह जिस घर में रहती थी वहां घरवाली का चुनाव हुआ। गंगू ने घरवाली पद को हासिल किया। आसपास के इलाकों में गंगू का दबदबा हो गया और अब गंगू गंगू कोठेवाली से गंगूबाई काठियावाड़ी के नाम से मशहूर हो गई थी। और गंगू कभी किसी भी लड़की को बिना उसकी मर्जी के वेश्यालय में नहीं रखती थी। जो छोड़ के जाना चाहते थे उसे वह जाने देती थी। और यही कहानी गंगूबाई काठियावाड़ी के फिल्म में बताई गई है और यह फिल्म 25 फरवरी 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।